बड़ी फुटेज आ गई है हमारे पास। हाई कोर्ट पे इस समय ईडी की बहुत बड़ी खबर है, ईडी के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखिए फॉरवर्ड मैसेज आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। टुडे एट 9/1/2026 आप पहुंचिए। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ईडी ने व्हाट्सएप मैसेज के शॉर्ट्स को रख दिया है, उनकी क्लिप्स को रख दिया है, किस तरह से फॉरवर्ड हुए मैसेजेस और हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बोली गई। यह अप्रत्याशित है। कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बोला गया। आप देखिए, बस एंड व्हीकल हैज बीन अरेंज। आप इसको वीडियो वॉल पे दिखाइए। बड़ा है ये मामला, बड़ा है मामला। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी, ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी, ये रमा हैदर का मैसेज हमारे पास है। टुडे एट 9/1/26 यानी 9 तारीख को कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, कम एवरीवन, gathering today at 1 p.m. at B gate. Come everyone, will go to procession of Honorable CM Mamata Banerjee. Bus and vehicle is arranged. Clear cut court room बताया जा रहा है। कोर्ट रूम में पहुंचिए, हाई कोर्ट को बाधित करने का प्रयास करिए। सीधे तौर पर यही मामला है। मैसेजेस है, बांग्ला का मैसेज है, ये अंग्रेजी इसका अनुवाद है, नोटिस करके आ रहा है और ये मैसेज पूरे ग्रुप्स में डाले गए, बकायदा लोगों को बुलाया गया। ये अपने आप में सनसनीखेज है। नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर। इससे पहले हमने आजाद भारत में किसी मुख्यमंत्री को ऐसे करते हुए नहीं देखा। यह अप्रत्याशित है। ममता बनर्जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, उस हरी फाइल में क्या बड़ा राज है जिससे घबरा गई है, डर गई है ममता बनर्जी। यह बहुत बड़ा मामला है। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, सुधांशु त्रिवेदी से, अगर कोई सामान्य आदमी करेगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, तो ईडी कार्रवाई करेगी। सुधांशु त्रिवेदी, इस मामले में आप लोग साथ क्यों बैठे हैं? ममता बनर्जी पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वो सबूत खुद लेके आई है वहां, तो क्यों नहीं हो रहा एक्शन? घबराए हुए हैं आप भी क्या, डरे हुए हैं आप लोग क्या? महोदय देखिए, अब आपने जो बात कही है अमीश जी, उसी से बात साफ हो जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी पे कार्रवाई हुई, ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। अब दो में से दोनों दावे एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ कहेंगे कि ईडी जबरदस्ती कार्रवाई करती तो ममता जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जा रही है तो सब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थात हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं। मगर एक बात बहुत साफ है, ममता जी की हरी फाइल के अंदर जाने कौन कौन सा राज छुपा हुआ है चुनाव जीतने का। ये देश और बंगाल की जनता को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि हरे रंग में बहुत सारे आधार छुपे हुए हैं। ये मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मनोजीत मंडल है। मंडल साहब, एक बात बताइए, ये सामान्य मैसेज तो नहीं है? कोर्ट नंबर बताया जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए। क्या तमाशा करना चाहते थे आप लोग? आजाद भारत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं हुआ है। आप तो बांग्ला पढ़ नहीं सकते हो। अरे उसी दिन दूसरा दिन ममता दिक्का मिছিল थे, प्रोसेशन थे, वह टीएमसी का लीगल सेल बाहर, कोर्ट के बाहर, कोर्ट रूम के अंदर नहीं है। बांग्ला मैसेज दिखाइए। अब बांग्ला भी पढ़ सकते हो। आप तो पूरा गुरु बन गए सबका। आप कितना बड़ा ब्रेकिंग 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 ब्रेकिंग। अरे कुछ भी नहीं है, झिंगा है। वो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको तो ठेंगा ही हर चीज लगेगी। आप जब ईडी को ठेंगे पे रखते हैं तो मीडिया को कहां रखेंगे आप? नहीं, आपको तो हर चीज ठेंगा लगेगी। अब इन्होंने बोला, देखिए ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट था, वैलिड बात है। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने ही चाहिए, लेकिन उसमें क्या था? मैं राज की बात खोल देता हूं, जो सामने दिख रही है तस्वीरों के अंदर। वो दोबारा प्ले करिए, फुल फ्रेम प्ले करिए पीसीआर। ओके। और आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गैदरिंग टुडे एट 1 PM एट बी गेट, कम एवरीवन। कोर्ट नंबर 5 में ममता बनर्जी आने वाली थी, आइटम नंबर 10 था। क्या बताइए मनोजीत मंडल, किसको झूठ बोल रहे हैं आप लोग? खुलेआम झूठ बोलते हैं आप लोग। आइटम नंबर 10, कोर्ट नंबर 5, कोर्ट में आने के लिए बोला जा रहा है। हाई कोर्ट में साक्ष्य रखे, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य रखे गए हैं। जवाब दीजिए इस बात का। आइटम नंबर 10, कोर्ट नंबर 5 कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी कैसे आ रही थी? नंबर भाई, अरे चिल्लाए मत। बंगला आपको समझ नहीं आता है, तो झूठ फैलाते हो टीवी पे आके। झूठ नहीं, सामने दिख रहा है लाइव। अरे बात सामने लाइव दिख रहा है, झूठ आप बोल रहे हो, लाइव झूठ आप बोल रहे हो।
क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या बात करते हो आप? तो एंकर नहीं, आप तो पूरे पुलिस के ईडी से बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे बात करते हो। सुनिए मेरे बात, ये क्या गेट नंबर बी हाईकोर्ट के बाहर, हाईकोर्ट के गेट नंबर बी, कोर्ट नंबर 5, कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10। अरे कहां पर कोर्ट नंबर? बांग्ला पढ़िए आप उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा? दिखाई दे रहा है क्या बांग्ला में? कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10। आपसे अपना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। फंस गए आप मनोजीत दादा, मनोजीत दादा आप फंस गए हैं। आप स्कूल में आप प्रोफेसर आदमी है, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। एंकर, अरे एंकर नहीं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बात अरे करते मैं हो। तो सबूत दिखा रहा हूं आपको, सबूत दिखा रहे हैं आपको, इसका जवाब दीजिए ना। यू आर ट्रैप। आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 क्या था वहां पर? अरे क्या आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 क्या था? ओके ओके, मैं एक के बाद का रुक करता हूं, एक के बाद का रुक करता हूं, एक के बाद आंसर दिस। ये सामने है हमारे, आंसर दिस एक के बाद पाए। रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट टुडे। देखिए अमीश जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उस दिन हाई कोर्ट में इनकी गुंडई की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये व्हाट्सएप के मैसेज की वजह से वहां इनके लोग पहुंच गए, इन लोगों ने नारेबाजी की, इन लोगों ने कोर्ट को डिस्टर्ब किया और सुनवाई नहीं हुई है। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, इसको कैसे जुटला देंगे? देखिए ममता दीदी अपने राज्य में सिवाय एनार्की के कुछ नहीं कर रही हैं और ये पहले भी कर चुकी हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सीरियस संज्ञान लिया है कि भाई ये क्या हो गया, आप हाई कोर्ट को अपना काम नहीं करने दोगे, आप ईडी का एजेंसीज को काम नहीं करने दोगे, आप उनके खिलाफ एफआईआर करोगे और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर स्टे कर दी है। सुधांशु कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं एक सेकंड, मैं बीएमसी इलेक्शन को ऊपर एग्जिट पोल आ गया एक्सिस माई इंडिया का, बीजेपी प्लस 131 से 151, यही ये लोग करते रहेंगे तो नतीजे इसी तरह के आते रहेंगे। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल कल आएगा। यूबीटी प्लस का बुरा हाल है और ये ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बाद है। 58 से 68, कांग्रेस प्लस 12 से 16, अन्य के खाते में 6 से 12 और वोटिंग परसेंटेज बीजेपी 42% क्रॉस कर रही है। इट्स हिस्टोरिक। अगर ऐसा होता है तो यूबीटी 32%, कांग्रेस 13% पे और अन्य में 13% है। अब ये बड़ा झटका हो सकता है ऑपोजिशन को। ऐसा लगता है बीएमसी भी बीजेपी प्लस यानी शिंदे सेना और बीजेपी के कब्जे में आने वाली है, ऐसा सीधे तौर पर प्रतीत हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस? 10 सेकंड। देखिए इसमें जो भी एग्जिट पोल आया है, मेरे विचार से उसकी दिशा सही है, परंतु गंतव्य पर हमारा मतभेद है। द डायरेक्शन इज करेक्ट बट द डेस्टिनेशन में बी डिफरेंट। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी महायुति के पक्ष में एक प्रबल लहर दिखाई पड़ रही है। जब अंतिम परिणाम आएंगे तो इससे कहीं अधिक सीटें और कहीं अधिक मत प्रतिशत हमारा दिखाई पड़ेगा। मुंबई इस समय विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत एक नई व्यवस्था के रूप में आगे उभरता हुआ दिख रहा है। मुंबई उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जाना चाहती है। व्यक्तिगत अहम मान्यता के लिए ओके जी, समय मेरे पास है, बंगाली में भी लिखा है और कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10 अच्छे से दिखाई दे रहा है।